नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। हफ्ते के पहले दिन आपको रूबरू कराएंगे उन तमाम पॉलिटिकल खबरों से जिसका सीधा सरोकार हफ्ते के हर दिन राजनीति से जुड़ा हुआ होगा। और हफ्ते के पहले दिन चूंकि सियासी पारा हरियाणा में हाई है, हरियाणा के राजनीति का पूरा केंद्र इस वक्त बड़ौदा बना हुआ है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में यहां पर चुनाव है। रणनीतियां यहां पर तैयार की जा रही हैं और अपने अपने योद्धाओं को उतार दिया गया है। बस बाकी मोहरों को सेट करने की कोशिश की जा रही है, मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से बड़ौदा की मतदाता किसी एक पार्टी या फिर निर्दलीय, जिनका भी उन पर विश्वास है, उनको जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। यानी कि चंडीगढ़ का रास्ता साफ हो जाएगा किसी एक के लिए। बहुत टफ फाइट होने वाली है, राजनीतिक समीकरण बहुत हैं, लेकिन बेहद अहम आज का दिन इस वजह से क्योंकि नामांकन वापस लेने की आज आखिरी तारीख थी। आज हम आपको बताएंगे कि कौन ऐसा योद्धा जिसने अपना नाम वापस लिया, जिसकी वजह से यहां का समीकरण कुछ बन सकता है, किसी का समीकरण यहां पर बिगड़ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ नया है हरियाणा की सियासत में। हरियाणा की राजनीति में एक नया मोड़ तब आया था जब कपूर नरवाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने गए थे, लेकिन कांग्रेस ने वक्त जाया न करते हुए और नामांकन के आखिरी दिन, यानी कि नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन, कपूर नरवाल को कांग्रेस के समर्थन के लिए मना लिया। तभी कपूर नरवाल ने अपना नामांकन वापस ले लिया। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, क्योंकि इस एक कदम से बहुत कुछ निर्भर भी करता है। इस एक कदम पर बहुतों का खेल बिगड़ेगा भी इस एक कदम पर, और कुछ को एक ग्रीन सिग्नल भी मिलेगा इस एक कदम की वजह से। हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव में वक्त कम बचा है। प्रत्याशी तय हो चुके हैं। नामांकन वापस लेने का वक्त भी खत्म हो गया है। बड़ौदा से निर्दलीय उम्मीदवार कपूर सिंह नरवाल ने जब नामांकन भरा था, तभी से कांग्रेस के गले में पास की तरह ये नामांकन चुभ रहा था। कांग्रेस लगातार जल्दोजहद में थी कि बड़ौदा उपचुनावों को लेकर कैसे भी कपूर नरवाल को मनाया जाए, अपने समर्थन में लाया जाए, और हुआ भी वही। भूपेंद्र हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कपूर नरवाल से मुलाकात की और बड़ौदा उपचुनाव के लिए नामांकन वापस लेने के लिए उन्हें राजी कर लिया। बड़ौदा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी कपूर सिंह नरवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। मैं आपके दुख सुख का साथी हूँ। राजनीति में कहीं कोई मेरे से कोई भूल हो जाए और कोई बात हो जाए या मैं कोई भी किसी तरह की हो, लेकिन मैं आधी रात का कहना हूँ पूरे बड़ौदा हल्का का, और मैं आपको आधी रात के मेरे को उठाओगे और उस टाइम मैं आपके बीच में पाऊंगा। सुख दुख का हमेशा आपका साथी रहूंगा और अपनी औलाद को भी कह के मरूंगा बड़ौदा हल्का के लोगों को साथ में बीच में रहना। लेकिन ये जो बलिदान दिया है मैंने, ये आप लोगों से पूछ के दिया है। चम्मन के चम्मन गांव के मेरे साथी आए हुए हैं, जो मेरे दुख सुख के साथी हैं, हर समय मेरे लिए कटने मरने के लिए तैयार रहते हैं, वो लोग आए हुए हैं। दरअसल यहाँ पर कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी दोनों के जाट प्रत्याशी होने से यहाँ मतों का बंटवारा होने के आसार थे। यही वजह थी कि कपूर नरवाल की ओर से उम्मीदवारी वापस लेने का दबाव था। महम के निर्दलीय विधायक बलराज सिंह कुंडू ने कपूर नरवाल को पंचायती उम्मीदवार के रूप में पेश करते हुए बड़ौदा के रण में खड़ा कर दिया था। फिर भूपेंद्र हुड्डा उन्हें बैठाने के लिए प्रयास करते नजर आए ताकि चुनावी रण में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो सके। तभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कपूर नरवाल से मुलाकात की और कहा कि ये चुनाव हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा बदलेगा। अकेला बड़ौदा महम की तरह ही हरियाणा की दशा बदलेगा। ये जो चुनाव है बड़ौदा का बहुत महत्वपूर्ण, ये हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा बदलेगा।
वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए भी नजर आए कि कपूर सिंह नरवाल का ये निर्णय बेहद महत्वपूर्ण है और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ठीक समय पर ठीक फैसला कपूर नरवाल ने लिया है। इनका ये फैसला इस प्रदेश में नई राजनीति को पैदा करेगा। जो डॉक्टर कपूर सिंह जी ने ये जो निर्णय लिया है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और ठीक समय पर ठीक फैसला लिया है। ये मैं कह सकता हूं कि इनका फैसला लिया हुआ जो है इस प्रदेश की नई राजनीति पैदा करेगा। कपूर नरवाल को मनाने पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि कपूर नरवाल के इस फैसले से हरियाणा की राजनीति करवट लेगी। ऐसा फैसला किया है, इस इलाके का और हरियाणा की जो भावनाएं हैं, इस इलाके की भावनाएं हैं और जो हरियाणा की जो भावनाएं हैं, पूरे प्रदेश की छत्तीस बिरादरी की भावनाएं हैं, उनको समझ के जिन्होंने हमारा ऐसे समय में साथ देने का काम किया है कि इस साथ से एक राजनीति ने करवट ली है, पूरे प्रदेश की राजनीति ने करवट ली है और ये यहाँ रुकने नहीं वाली बात। ये जो करवट ली गई है, जो बड़ौदा की गिनती जिस दिन खत्म होगी उस दिन इस खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। एक तरफ कपूर नरवाल को मनाने की कवायद और उनका नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया चल रही थी, तो दूसरी तरफ कपूर सिंह नरवाल के नामांकन से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा सभी निर्दलियों से अपील करती दिखी कि नामांकन वापस ले लें, कांग्रेस के साथ आएं, बड़ौदा में बीजेपी को हराएं। बड़ौदा का उपचुनाव हो रहा है और मेरा आग्रह है सभी आजाद उम्मीदवारों से कि समय आ गया है कि हम सभी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। आज हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल नष्ट होती चली जा रही है, गरीबों पर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा गरीब किसान, मजदूर, आड़ती आज इनके काले कानूनों से त्रस्त हो गया है। आइए इस समय हम सभी एकजुट हो जाएं। आग्रह है आप सभी से, आजाद उम्मीदवारों से, कि आप अपने नामांकन वापस लें और कांग्रेस के साथ हम एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की लड़ाई लड़ें। चुनाव में उतरना और अपनी चहेती पार्टी के लिए नाम वापस ले लेना दुख तो देता था, लेकिन कई फायदे भी पहुंचाता है। बड़ौदा उपचुनाव के रण में जरूर कपूर नरवाल का नामांकन वापस लेना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी और कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। लेकिन ये चुनाव है, इसमें किसे सिर आंखों पर बिठाना है ये जनता बखूबी जानती है। जनता टीवी के लिए सोनीपत से राम सिंह मार और दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। सियासी बिसात पर कब कौन सी चाल चली जाए ये राजनेता बखूबी जानते हैं और राजनेता ये भी जानते हैं कि सामने वाली पार्टी ने जब ये चाल चली है तो उस चाल का जवाब किस तरीके से देना है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सभी निर्दलियों से नामांकन वापस लेने की अपील की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कुमारी शैलजा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस घबराई हुई है, तभी तो निर्दलियों से प्रार्थना कर रही है। साथ ही और क्या कुछ उन्होंने कहा है, अनिल विज ने सुनिए। कांग्रेस बहुत घबराई हुई है, इसीलिए वो सभी निर्दलियों से प्रार्थना कर रही है कि आप सारे विड्रा करके हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि कांग्रेस को समर्थन नहीं मिल रहा वहां पर। जी हाँ, तो गृह मंत्री का कहना है कि कांग्रेस को समर्थन नहीं मिल रहा, कांग्रेस घबराई हुई है और इसी वजह से निर्दलियों से कह रही है कि आप अपने कदम पीछे ले लें। इधर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर गोहाना में योगेश्वर दत्त यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के कार्यालय का उद्घाटन हुआ और इस दौरान तमाम बीजेपी और जेजेपी के नेता और पहलवान मौजूद रहे। बबीता फोगाट ने साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी की जीत होगी, हम सब योगेश्वर दत्त के साथ हैं। बड़ौदा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी क्रम में बड़ौदा से बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के कार्यालय का उद्घाटन हुआ,
जेजेपी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेतृत्व में इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। अजय चौटाला, केसी बांगड़, रमेश कौशिक समेत दोनों पार्टियों के तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहे। पहलवान योगेश्वर दत्त ने बरोदा रोड स्थित कुमार धर्मशाला में कार्यालय में हवन यज्ञ कर कार्यकर्ताओं में लड्डू बांटे। इस मौके पर बबीता फोगाट समेत कई बड़े पहलवान भी मौजूद रहे। बबीता फोगाट ने बरोदा उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि पूरी मेहनत और लगन के साथ बरोदा के रण में अपने भाई योगेश्वर का समर्थन करेंगे और जिताएंगे भी। अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और यहाँ से कहते हैं ना कि किला फतेह करना, तो ये किला हम बरोदा चुनाव का फतेह करके लेके गए। पूरी जोश के साथ उतरे हुए मैदान में। बिल्कुल, हम दिन रात अपनी मेहनत करेंगे और योगेश्वर को यहाँ से जिताएंगे। साथ ही दिल्ली में सीएम से मिलने पहुंचे सभी पहलवानों के सवाल पर बबीता ने कहा कि हम सीएम मनोहर लाल का आशीर्वाद लेने और योगेश्वर दत्त का समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। हम प्यार सम्मान में हम पहुंचे थे और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आशीर्वाद लेने के लिए और योगेश्वर को सपोर्ट करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो आशीर्वाद देंगे, उनका जो विश्वास उन्होंने जताया है योगेश्वर जी के ऊपर, उनके विश्वास को टूटने ना दें। हम अपनी पुरजोर कोशिश करेंगे कि उनको यहाँ से जिता के लेके जाएं। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर बरोदा हलके में योगेश्वर दत्त पर दांव लगाया और योगेश्वर ने कहा कि ये लड़ाई बरोदा हलके की है, विकास की है। जो काम बरोदा में नहीं हुए उन कामों की लड़ाई है। किसी के साथ नहीं, यहाँ जो विकास की लड़ाई है, बरोदे के हक की लड़ाई नहीं है। जो बरोदे में आज तक काम नहीं थे, बरोदे की उन्नति के लिए लड़ाई है। उस लड़ाई में आके हम विजय होकर निकलेंगे और बरोदे का विकास कराएंगे। बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के सामने इस बार चुनाव में अपने आप को साबित करने और बीजेपी के जताए भरोसे को पूरा करने की चुनौती है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों को चुनाव में उतारकर योगेश्वर के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद भी शुरू कर दी है। अब बस इंतजार इस बात का है कि क्या योगेश्वर दत्त बरोदा में बीजेपी के सूखे को मिटाकर कमल खिला पाएंगे। जनता टीवी के लिए गोहाना से राम सिंह मार की रिपोर्ट। इधर गोहाना पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कहा है कि बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता अब जी जान से जुट जाएं। ये चुनाव योगेश्वर दत्त का नहीं है, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की शान का चुनाव है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है, ये भी सुनाते हैं आपको। दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जी जान से जुट जाएं। ये चुनाव योगेश्वर दत्त का नहीं है, ये चुनाव बड़ौदा की शान। जी हाँ, तो ये चुनाव बड़ौदा की शान का है। योगेश्वर के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने योगेश्वर की जीत का दम भरा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सभी एक एक कर मैदान में आ रहे हैं और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जीत का दम भर रहे हैं। इस बीच राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि केंद्र और राज्य में इस समय बीजेपी की सरकार है। अगर बड़ौदा हलके की जनता अपनी सूझबूझ से बीजेपी के उम्मीदवार को यहां मौका देती है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का धब्बा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमारी सरकार सभी अनुसूचित जाति वर्ग को एक अलग तरीके से विकास की ओर लेना चाहती है। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, जो डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना था कि आरक्षण के साथ साथ योजनाएं अच्छी होनी चाहिए जिससे कि समानता बढ़े, आर्थिक स्थिति ठीक होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से आह्वान किया था, मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं। इसलिए हमारा विशेषकर जैसा खेल कांग्रेस खेलती है कि संसाधनों पे पहला हक मुस्लिम समुदाय का है, माइनॉरिटी का है, हम ऐसा कोई कार्ड नहीं खेलते। अनुसूचित जाति वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए हमने जो शौचालयों का निर्माण किया है, जो हमने गैस देने का काम किया है, आयुष्मान के नाते हमने 5 लाख की उनको जो हेल्थ के लिए कार्ड दिया है, बीमा योजनाएं चलाई हैं, अनुसूचित जाति वर्ग अपने जीवन को ऊपर उठाएगा। दुष्यंत कुमार गौतम ने यह दावा किया कि वो राजनीतिक नब्ज को बहुत अच्छे से समझते हैं
और उनका दावा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। जो बड़ौदा को आवश्यकता है, अपने 6 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने दिखा भी दिया है कि मैं किसी जाति और धर्म की बात नहीं है, एक पारदर्शिता के नाते वो काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जनता ने मन बना लिया है अब की बार हमें योगेश्वर दत्त जी को जिताना है। उन्होंने हुड्डा परिवार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जब वो प्रदेश के मुखिया थे तब उन्होंने इस हलके का विकास क्यों नहीं किया। गोहाना में बीजेपी कार्यालय राजघराना में हरियाणा से राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यहाँ बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के लिए आया हूँ। बीजेपी के ईमानदार उम्मीदवार पहलवान योगेश्वर दत्त ने पहले भी देश प्रदेश का नाम विदेशों में रोशन किया और आज पार्टी ने उनको टिकट देकर यह साबित कर दिया है कि हम टिकट को परिवारवाद की बजाय योग्य व्यक्ति को देते हैं ताकि वहां पर मूलभूत सुविधाओं की कोई कमी ना हो और विकास के कार्य तेजी से हो सके। बड़ौदा विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार योगेश्वर दत्त जिन्होंने पहले भी हरियाणा का, देश का, संसार में नाम रोशन किया है। ओलंपिक के अंदर पदक जीतना कोई मामूली बात नहीं होती। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया है, बड़ौदा के अंदर फूल ही खिलेगा, जब कांटे हट जाते तो फूल ही खुलता है और वो फूल योगेश्वर दत्त जी के रूप में है। बड़ौदा उपचुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे बयानबाजियों का दौर तेज होता जा रहा है, लेकिन बड़ौदा की जनता किसके बयानों से प्रेरित होगी, किसके इरादे अच्छे समझेगी, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। जनता टीवी के लिए गोहाना से राम सिंह की रिपोर्ट। बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दम भरने के साथ ही कई और मुद्दों को कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने लोगों के सामने रखा, लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनका समाधान भी किया। बड़ौदा विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार की जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी फूट का शिकार हो चुकी है और वैसे भी कांग्रेसी उम्मीदवार को बड़ौदा की जनता ही नहीं जानती, इसलिए इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत अब सुनिश्चित हो गई है। जो बड़ौदा के अंदर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का जो और बीजेपी का जो गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो बहुत आगे है और दूसरी पार्टी जैसे कांग्रेस है उनका आपस का ही फूट पड़ी हुई है, उनका कैंडिडेट ही मतलब उनको जानता नहीं जो कैंडिडेट उन्होंने उतारा है। तो आज की तारीख में जेजेपी बीजेपी का जो गठबंधन का उम्मीदवार बहुत आगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निश्चित तौर पर जीत हासिल करेंगे। बनवारी लाल रेवाड़ी बीजेपी कार्यालय में आम जन की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान काफी संख्या में जमीनी विवाद और अवैध कब्जे से जुड़ी समस्याएं लेकर लोग उनके सामने पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को फोन कर मौके पर ही सभी समस्याओं का समाधान कराया। हमने एक फैसला किया था कि भाई हर फर्स्ट और थर्ड मंडे को हम जिला कार्यालय में बैठकर लोगों की समस्या सुनेंगे। तो उसी सिलसिले में आज भी हम सुबह से समस्या सुन रहे हैं और जो भी समस्या जिस अधिकारी से संबंधित थी उस अधिकारी को फोन करके उनकी समस्या का मौके पर निदान किया है। ज़्यादातर तो ज़मीन की आ रही है, किसी का प्लाट कब्जा लिया, किसी का रास्ता कब्जा लिया, कोई ऐसी बस्ती के जो 100 गज के प्लाट मिले थे वो जैसे NH11 में चले गए। तो इस तरह की कई शिकायतें आई हुई तो वो हम मौके पर। वहीं लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की खिलाफत करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नेता अरविंद यादव को हरको बैंक का चेयरमैन बनाने के सवाल पर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि ये हाईकमान का फैसला है। इसके पीछे क्या वजह रही ये तो हाईकमान ही बताएगा। ये हाईकमान का फैसला है और ये हाईकमान ने जो उनको उचित लगा वो किया, इसके बारे में कुछ नहीं। हाईकमान का जो फैसला उससे तो सहमत है ही, लेकिन किस वजह से उनको करना पड़ेगा हाईकमान ही बताएगा। मंडियों में चल रही बाजरा खरीद को लेकर
बनवारी लाल ने कहा कि शुरू में जरूर दिक्कतें आती हैं, लेकिन अब टोकन संख्या बढ़ा दी गई है, जिसके चलते किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। शुरू में जो पास थे वो कम थे, लेकिन धीरे धीरे हम इनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। अभी जैसे रेवाड़ी की भी 300 हो गई है और बावल की भी 220 हो गई है, और जब आगे जरूरत पड़ेगी तो इसको और बढ़वाएंगे और किसानों का मतलब दाना एक एक दाना हम खरीदेंगे, किसान को कोई परेशानी नहीं आने देगी। बड़ौदा में उपचुनाव को लेकर कई मुद्दों पर कैबिनेट मंत्री ने सवालों के जवाब दिए। बड़ौदा में उपचुनाव में जीत का दावा तो किया, लेकिन क्या वाकई इस बार बीजेपी बड़ौदा में कमल खिला पाएगी? इसका इंतजार हमें भी है और आप भी कीजिए। जनता टीवी के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र गौर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये सवाल कर रही है कांग्रेस से कि कांग्रेस ने 10 साल के कार्यकाल में बड़ौदा का विकास नहीं करवाया, तो बड़ौदा की जनता और कांग्रेस ये पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि 6 साल बीजेपी की सरकार को हो गए हरियाणा में, तो बड़ौदा का विकास क्यों नहीं हुआ। खैर, इधर गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की फूट पर निशाना साधा है, साथ ही साथ सोनिया गांधी पर उन्होंने जुबानी हमला किया। वहीं चडूनी के अल्टीमेटम का भी उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। लोकतंत्र को खतरे में बता रही सोनिया गांधी पर अनिल विज ने पलटवार किया है। विज ने कहा, सही कह रही हैं सोनिया गांधी, लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपना धर्म निभाना होगा, लेकिन यहां सत्ता पक्ष तो अपना काम कर रहा है, विपक्ष कुछ नहीं कर रहा। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। नहीं, सोनिया गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष दोनों अपना धर्म निभाएं तो ठीक चलता है। यहाँ पर सत्ता पक्ष तो अपना काम पूरा कर रहा है, लेकिन विपक्ष अपना धर्म नहीं निभा रहा, इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि लोकतंत्र को खतरा पैदा हो रहा है। बड़ौदा उपचुनाव में भी कांग्रेस की फूट पर विज ने निशाना साधा और कहा कि बड़ौदा में कांग्रेस में जूतों में दाल बट रही है और कांग्रेस की फूट जग जाहिर है। विज ने कहा कि बड़ौदा में योगेश्वर दत्त जीत का परचम लहराएंगे और जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। ये जो फूट है ये शुरू से जग जाहिर है कि कांग्रेस में जूतों में दाल बट रही है, और ये जो चुनाव हो रहा है इसमें बड़ौदा की जनता कांग्रेस को सबक भी सिखा देगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं और वो इस चुनाव को भारी मतों से जीतकर विजयी होंगे। किसानों पर दर्ज हुए मामलों को वापस लेने के लिए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को 29 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद बड़े आंदोलन करने की बात भी कही है। जी, तो आपने देखा किस तरीके से सियासी घमासान हरियाणा में लगातार जारी है और सियासी पारा लगातार हाई है। इसी के साथ सियासी गलियारा में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटी सी ब्रेक ले रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मेरे ही साथ आप देख पाएंगे पॉलिटिकल पंचायत, जिसमें आज मसला बड़ौदा ही है और खास तौर पर कुमारी सैलजा का वो बयान जिसमें वो कह रही हैं कि सारे निर्दलीय एक हो जाएं और कांग्रेस के साथ आ जाएं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।